मैं तकरीबन 55-57 ईयर्स तक तो मोमिन था ना। तो वो तमाम बातें जो मेरे नजदीक और दूसरों के नजदीक वैलिड थी, मैं उन्हीं पर सवाल उठा रहा हूं ना। तो मेरी बातें जो है इनवैलिड कैसे हो गई भाई? मेरी बातें इनवैलिड कैसे हो गई? क्या मैं किसी दूसरे दीन की बात कर रहा हूं? क्या मेरे पास कोई दूसरी आइडियोलॉजी है? अरे मैं भी तो उसी कुरान की बात कर रहा हूं ना, जिस कुरान को हमारे मोमिन भाई जो है आंखों से मुंह से चूमते हैं, सर पे उठाते हैं आंखों से, तो मैं उसी कुरान की बात कर रहा हूं। जिस हदीस के जो है जखीरे पर जिनका ईमान है, मैं उसी हदीस की बात कर रहा हूं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं कोई अनोखी बातें नहीं कर रहा ना, इन्हीं की किताबों में से जो है मैं सवाल उठाता हूं और फिर जो है इनके सामने रखता हूं। क्योंकि इनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से मुझे बदनाम करें। भाई ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, लेकिन कम से कम मैं जो सवाल करता हूं या मैं जो कह रहा हूं, इनको गौर से सुने, इन पर तहकीक करें। ये मेरी रिक्वेस्ट होती है हमारे भाइयों से। जी जी बिल्कुल। असल में सच वाले जी बात ये है कि मतलब मेरी उनसे बहस हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को मतलब थोड़ा सा ताना मारा कि मैं जानता हूँ तुम लोग मोबाइल पर क्या देखते रहते हो, इसीलिए तुम लोग काफिर हो चुके हो, या इस तरह की बातें। तो मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि हाँ जी ये सारा दिन ना मोबाइल पे मालूम नहीं यूट्यूब पे क्या देखता रहता है। सच वाला जी मैं हैरान रह गया उस मौलवी साहब की बात सुनकर, जब उन्होंने मेरे को कहा अरे मैं जानता हूँ यार ये भी तो सच वाला कोई सुनता होगा। मैंने पूछा आपको कैसे मालूम? कहते मैं भी सुनता हूँ। कहते मैं भी सुनता हूँ। मैं हैरान हो गया, कमाल है। ये कैसे हो सकता है? मौलवी साहब खुद उन्होंने मतलब कबूल किया, कहते मैं भी सुनता हूँ। फिर मैंने उनसे शर्त लगाई कि आप उनके चैनल पे जाके बात करो। पहले तो नहीं माने, लेकिन जब थोड़ी सी रकम बढ़ी फिर अब ईमान डोल गया, मान गए हैं। कहते हाँ हाँ टाइम देख के आऊंगा, टाइम देख के आऊंगा। बाकी हम ऐसी बात बहुत बहुत भी नहीं करेंगे। हाँ हम ईमान की जो है डोलने की बात भी नहीं करेंगे। वो जो भी मौलवी साहब हैं, हम उनको बहुत इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ हम उनको यहाँ पर दावत मुकालिमा देंगे। भाई वो अगर हम भटके हुए हैं, अगर हम जो है गलत है, हमने इस्लाम को नहीं समझा है, तो जाहिर बात है वो तो दीन के आलिम है ना। तो ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी भी है और दीनी जिम्मेदारी भी है कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और हमें राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। इसका उनको जो है भाई दुनिया में जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन आखिरत में भी तो अजर मिलेगा ना। उनके अपने अकीदे के मुताबिक अल्लाह उनको उसका अजर देगा। तो कम से कम उसकी खातिर उनको हिम्मत करके आना चाहिए ना, अल्लाह के लिए। भाई उनको जीतने और हारने का क्या डर है? भाई जाहिर बात है सच वाला का अगर जो है ईमान नहीं है, तो हो सकता है सच वाला दुनिया की खातिर काम कर रहा है, लेकिन वो तो आखिरत के लिए करेंगे ना, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करेंगे ना। तो उनको आना चाहिए यहाँ पर। ये बात मैं कितने जो है हमारे उलमा से कहता हूँ कि आप लोग जो है ये इस मामले में पीछे क्यों हटते हो? आपको आपका अकीदे, आपका जो भी ईमान है, आपका जो भी अकीदा है, उसके मुताबिक तो अल्लाह आपको उसका अजर देगा ना। यहाँ आओ आप और दीन की तबलीग करो, दीन की तलकीन करो। हो सकता है आपकी कोशिश से हम राह रास्त पर आ जाएं। अगर मान लो जो है अगर सच वाला राह रास्त पर आ जाए, तो आप सोचिए कि कितने लोग जो है मुसलमान हो जाएंगे, कितना फर्क पड़ेगा। जो कितने लोग भटक गए हैं वो सारे राह रास्ते आ जाएं। तो भी आप लोग आए, कोशिश करें। जी मैं तो फांसी लगा लूंगा, मैं बता रहा हूँ। ओहो, अरे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। नहीं सर, ऐसा मत कहिए। डरेगा सर वो जो बातिल पर होगा। जो सच हक पर होगा ना, उसको सच अपने आप हिम्मत दे देता है। चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन सच्चा इंसान डरता नहीं है, जल्दी टूटता नहीं है। जिसके मन में चोर होता है या जो मन के अंदर झूठ रख के बैठा होगा ना, वो बहुत जल्दी उसके पैर उखड़ जाते हैं। वो डर जाता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो गलत है। जी आप क्या कहेंगे सच वाला जी इस बारे में? जी हाँ, सही बात है। हम जो आदमी डरता है, या जो आदमी नाराज हो जाता है, जो आदमी पर्सनल हो जाता है, ये सब कुछ ये इस बात की अलामतें हैं कि वो आदमी अंदर से झूठा है। सच्चा आदमी उसको किसी चीज का डर नहीं होता भाई। तो सच तो सच है ना, सच बाजार तो खुद एक ताकत है। सच्चाई जो है खुद एक ताकत है। तो सच्चाई को किसका डर है बताएं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है।
चलिए जनाब, बहुत ठीक है बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई। मैं फिर इस सिलसिले में जो है, इस सिलसिले में एक शेर है अल्लामा इकबाल का। इरशाद। वो कहते हैं कि मेरी मशातगी की क्या जरूरत हुस्न माना को, कि लाला खुद ब खुद करता है, क्या है कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। वो जो कहते हैं ना, आप अगर किसी जो है चमन में, किसी गुलिस्तान में चले जाएं, तो वहां पर आप फूल को हाथ में लेकर ये फूल के रंग को आप अपने ब्रश से जो है उसको कलर करते हैं? ऐसा होता है नहीं ना, क्योंकि फूल का अपना रंग खुद नेचुरल होता है, या कुदरत का दिया होता है। आप, हाँ, फूल कभी भी उसको हाथ में लेकर आप ब्रश लेकर ब्रश को पेंट में डुबाकर पेंट करने का मोहताज नहीं होता। ये फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। मेरी मशातगी का मतलब मैं हाथ में कंगी लेकर, मैं हाथ में ब्रश लेकर, मैं हाथ में पेंट लेकर किसी को संवार रहा हूं। अरे भाई, ये फितरत, ये सच्चाई मेरी इस तरह की ऐसी हरकतों की मोहताज नहीं है, बिल्कुल मोहताज नहीं है। फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। तो मैं बिल्कुल मुतमईन रहता हूं भाई, सच्चाई है, बस सच्चाई है भाई। भले इतना झूठ कितने सदियों से कोई कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई बहरहाल उसको जीत होनी है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, सत्यमेव जयते। बिल्कुल बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। यानी अल्टीमेटली विजय किसको होगी? सत्य को होगी, सत्य को। झूठ जो है कभी जीत नहीं सकता, भले वो कितना ही चमकदार हो जाए, है ना, कितना ही चमकदार हो जाए, लेकिन वो जो है मान पड़ जाएगा, सत्य ही जीतेगा। ऐसा है कि जिस सच को, जिस झूठ को ना कई सेंचुरीज हो चुकी हो दोहराते दोहराते, तो आने वाली नस्लों को वो झूठ सच लगने लगता है और अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर देता है वो झूठ। जब वो मतलब हर वक्त दोहराया जाता है, साल दर साल, जमाना दर जमाना, वो झूठ को दोहराते दोहराते वो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेता है कि जब सच हकीकत में उस सामने आता है ना, तो एक पल के लिए तो लोगों का ईमान इस बात पे डगमगा जाता है कि शायद ये झूठ है। सच को झूठ समझ लेते हैं। सच को बड़ी ताकत के साथ आना पड़ता है खुद को साबित करने के लिए। झूठ को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, मगर सच को, अपने आप को सही साबित करने के लिए कदम दर कदम सबूत देने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बेबसी है हम लोगों की। नहीं, खैर इसको आप ऐसा मत कहिए कि सच कभी भी बेबस नहीं होता ना। नहीं सर, खुद को साबित करने की बेबसी होती है, सच बेबस नहीं होता। नहीं, असल में ऐसा है कि सच को साबित करना भी नहीं पड़ता। यानी अब अगर झूठ चंद सदियों से चल रहा है, तो ये चंद सदियों की इंसानी जो तारीख है, इसके सामने कंपेरेटिवली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लो ये इस्लाम नामी झूठ चंद सदियों से चल रहा है दुनिया में, इसकी क्या वैल्यू है? इंसान के सामने इसकी क्या वैल्यू है? इंसानी तारीख के सामने जब आप कंपेयर करते हैं, तो ये सिर्फ चंद सदियां, इसकी कोई हैसियत नहीं है भाई, हैसियत नहीं है। लेकिन सर इतनी बार ये मतलब मजबूती से दोहराया जा चुका है कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आज लोग इसकी शाखाओं को हिलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसकी शाखाओं को हिलाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। क्योंकि देखिए यानी हर जो है अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। रात भले कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल सवेरा होना है। तो इस्लाम भले कितना ही जो है, जी हाँ, उसका धुंधल का, उसका जो है अंधेर कितना ही हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसके झूठ को या इसके अंधेरे को जो है मिटना है। तो लेकिन भाई सर ये रात बहुत लंबी हो गई है, इस्लाम की झूठ की। हम सब इंतजार कर रहे हैं उस नई सवेर का, जब इंसान कम से कम
दूसरे ये इंसान सवेरा को होगा मजहब के होगा नाम पर कम से कम मारेगा तो नहीं ना इंसान, किसी दूसरे इंसान को मजहब के नाम पर, जात के जी नाम पर, रंग के नाम पर, या जमीन के नाम पर कि तू किसी और जमीन से, मैं किसी और जमीन से। इन बातों पर इंसान दूसरे इंसान को मारेगा नहीं, अपने अंदर की ये वहशत और ये जानवरपन खत्म कर देगा। जी 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 सही है। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि दिन का चैन, रात की नींद हराम है। जी जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही। न ऐसे ही दिन में चैन मिलता है, न रात में नींद आती है। क्या करूं, हाय हाय हाय, क्या करूं? हाय। मैं क्या करूं, हाय। जी सही है। साहिल भाई क्या बोलते हो? नहीं, मैं तो सवाल है अच्छा आपका। सो रहा हूँ, हाँ जी। अच्छा सो रहा हूँ, अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। हाँ, सब ठीक अच्छी ठाक बात है। है। मैंने सोचा नया साल आ रहा है तो विश कर लिया जाए स्ट्रीम में आके। जी जी जी, चलो अरे आप खुश वाह, रहो। ये तो बहुत अच्छा आपका जेस्चर है आपका, विश करने आ गए आप नया साल। इसलिए एडवांस में हैप्पी, सब कुछ खुश रहो, क्या बोलते हैं, अच्छा से जियो जी जी, और आप भी स्ट्रीम खुश तो रहो। करते रहो इसी कूदो तरीके नहाओ से। फूलो फलो तो बोलो ना, हाँ, फूलो फलो, तरक्की करो, फूलो हर फलो चीज तो पियो जहर बोलो। के अलावा। जी मैं जी जी सचिवालय जी को बधाई देने आया था। सचिवालय जी, किस बात की? आपकी काफी तारीफें हो रही है, मालूम है आपको? कहाँ पर, काय की, क्या? नहीं, काफी तारीफें हो रही है। तो फैज चतुर्वेदी जी हैं और जयपुर अरे डायलॉग साहब है। बाप रे, आप वहां भी जाते? अरे उस्मान भाई, कहाँ कहाँ जाता है ये बंदा, हम भी ये नहीं तो अपना सुने। जयपुर डायलॉग अपने राज भी, खुद ही खोल तुफेल रहा है। चतुर्वेदी भी। नहीं, काफी तारीफें हो रही है, जिसमें जी सचवाला साहब का भी नाम है। इसी जी तरह से नाम नाम रोशन करते रहे आप। ये हमारे अब्दुल हमीद साहब, ये हमारे उस्मान भाई, जी खैर जी 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 कहाँ ये क्या तारीफ हो रही, क्या नहीं हो रही, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मदरसों में जो है बड़ा चर्चा हो रहा है सचवारा का, जी बहुत तारीफें हो रही है मदरसों में। भारत के मदरसों में, पाकिस्तान के मदरसों में बड़ी बड़ी जो है तारीफें भी हो रही हैं, चर्चा भी हो रहा है, और उनकी नींदें भी हराम हो रही हैं। इतना जरूर मैं जानता हूँ। जी।